एक हरीश नाम के व्यक्ति की पत्नी थी। वह बहुत बोलती थी। वह अपनी पत्नी के ज्यादा बोलने की आदत से बहुत परेशान था। एक दिन हरीश को पता चला कि जंगल में एक महात्मा आए हुए हैं और वह अपनी पत्नी को उनके पास लेकर जाता। वो कहता है कि मुनिवर, कृपया करके इसको समझाइए। मेरे मना करने के बावजूद भी सारा दिन इसका मुंह चलता ही रहता है। यह बिल्कुल चुप नहीं होती। मैं इसको कितना समझाता हूँ कि थोड़ा कम बोला कर, लेकिन इसके ज्यादा बोलने की वजह से बहुत ज्यादा लड़ाई होती है। तो महात्मा जी कहते हैं कि मैं इसको एक कहानी के माध्यम से समझाता हूँ। मेरे गुरु का एक शिष्य था जो बहुत बोलता था। वह सारा दिन इधर उधर की बातें करता था, कभी शांत नहीं रहता था। वह जब भी किसी घर से दान लेने जाता, वहां से हमेशा एक नई कहानी लेकर आता और आश्रम के दूसरे शिष्यों को सुनाता। हर शिष्य की एक दूसरे से निंदा करता था, एक शिष्य की दूसरे से बुराई करता था और हमेशा खुद को ही सही साबित रखने का प्रयास करता था। वह सोचता था कि वह बहुत बुद्धिमान, खुद के मुंह से ही खुद की तारीफ करता रहता और हमेशा महात्मा जी के सामने अपने आप को बुद्धिमान और समझदार साबित करने का प्रयास करता रहता था। वह खुद को सभी बच्चों से अलग और श्रेष्ठ मानता था। वह समझता था कि मैं एक अमीर घर का बालक, यदि मैं चाहता तो एक आरामदायक जीवन व्यतीत कर सकता, लेकिन मैं वह सब छोड़कर यहाँ आ गया क्योंकि मुझे खुद को जानना है, खोज करना है, अपने बारे में जानना है। एक दिन गुरु ने आश्रम के सभी शिष्यों को बुलाकर कहा कि आप सभी को कोई ना कोई एक संकल्प जरूर लेना है अगले 1 महीने के लिए। इससे आपकी संकल्प शक्ति मजबूत होगी और आप में आत्मशक्ति का संचार होगा। आप सभी शिष्य कोई भी संकल्प ले सकते हैं और यदि आपका संकल्प अगले 1 महीने से पहले टूट जाता है तो आप अपनी पहले वाली पुरानी दिनचर्या में वापस आ सकते हैं। सभी शिष्यों ने अपनी अपनी शक्ति के अनुसार संकल्प लिए और गुरु को अपना अपना संकल्प बताकर वहां से चले गए। लेकिन वह शिष्य अपने आप को सबसे अलग दिखाना चाहता था, इसलिए वह सीधे गुरु जी की कुटिया में पहुंच गए। मैं कोई छोटा मोटा संकल्प नहीं लेना चाहता, कृपया गुरु जी आप मुझे बताइए कि मैं अपनी तरह कोई महान संकल्प कैसे ले सकता हूँ। उसकी यह बात सुनकर गुरु जी मुस्कुराए और बोले कि क्या मेरे द्वारा दिए जाने वाले संकल्प को तुम पूरा कर पाओगे? क्या उसे पूरा करना तुम्हारे लिए संभव होगा? शायद नहीं। मेरे द्वारा दिए गए संकल्प को तुम पूरा नहीं कर पाओगे, इसलिए तुम्हें अपने संकल्प का चयन स्वयं ही कर लेना चाहिए। तो इस पर शिष्य ने कहा, नहीं गुरुदेव, आप मुझे जो भी संकल्प देंगे मैं उसे पूरा मन लगाकर पूरा करूंगा। तो गुरुदेव ने उससे कहा कि तुम अगले 1 महीने तक चुप रहो, मुंह से तुम एक शब्द तक नहीं निकालो, यही है तुम्हारा संकल्प। तो इस पर शिष्य ने कहा कि गुरुदेव, ये भी कोई संकल्प है? आप मेरी योग्यता के अनुसार मुझे कोई संकल्प दीजिए जिसे मैं पूरा मन लगाकर पूरा कर सकूं। तो इस पर गुरुदेव ने कहा कि तुम पहले इस संकल्प को तो पूरा करके दिखाओ, तभी मैं तुम्हें कोई अलग संकल्प दूंगा। तो यह बात सुनकर शिष्य उसी क्षण चुप हो गया और पलटकर कुटिया से बाहर निकलकर अपने विश्राम गृह में चला गया। उसे चुप रहना बहुत आसान लग रहा था। उसने जैसे तैसे करके एक दिन तो काट लिया और दूसरे ही दिन से उसे ना बोलना खटखटाने लगा और तीसरे दिन उसे अपने ही अंदर से भारीपन महसूस होने लगा। चौथे दिन वह अंदर ही अंदर बोलने के लिए बेचैन होने लगा क्योंकि उसके आसपास आश्रम में सभी शिष्य एक दूसरे से बातें कर रहे। वह अपनी बात भी उनके सामने रखना चाहता था, उनकी बोलती बंद कर देना चाहता था। इसी तरह वह सारा दिन अपनी ओर आंखें बनाता। इसी तरह कुछ दिन बीत गए और वह शिष्य बीमार पड़ गया। उसका सिर फटा जा रहा था, उसका खाने पीने का भी मन नहीं कर रहा था। वह सिर्फ और सिर्फ बोलना चाहता था। उसने गुरुदेव के सामने बैठकर उनको लिखकर बताया कि गुरुदेव, मैं बोलना चाहता हूँ, मुझे सांस नहीं आ रही है, बिना बोले मेरा दम घुटता जा रहा है, कृपया करके मुझे कोई रास्ता बताइए गुरुदेव कि मैं अपने संकल्प को किस तरह पूरा कर पाऊं। इस पर गुरुदेव मुस्कुराए और बोले कि संकल्प तोड़ने के लिए नहीं होते, संकल्प आत्मशक्ति को बढ़ाने के लिए होते हैं। जब इंसान अपने असंकल्प की आत्मशक्ति को बढ़ा लेता है
तो वह समाज को जागृति की ओर ले जाने के लिए अग्रसर हो जाता। संकल्प का लेना भी तुम्हारे हाथ में था और इसे तोड़ना भी तुम्हारे हाथ में है। तुम्हारे बहुत से भाई संकल्प को तोड़कर अपनी पुरानी दिनचर्या में वापस आ चुके। अगर तुम चाहो तो तुम भी अपने संकल्प को तोड़कर अपनी पुरानी दिनचर्या में वापस आ सकते हो। लेकिन याद रहे, यदि आज तुम इस एक छोटे से संकल्प को नहीं संभाल पा रहे हो तो तुम अपनी पूरी जिंदगी को कैसे संभाल पाओ, कैसे अपने जीवन को संभाल पाओगे। गुरुदेव की यह बातें सुनकर शिष्य वहां से उठकर अपनी कुटिया में चला गया और अपने आप को कुटिया में बंद कर लिया। जब उसे जरूरी अपना कोई काम होता तभी वह कुटिया से बाहर निकलता, वरना वह सारा दिन कुटिया में ही व्यतीत करता। इन बातों को कई दिन बीत चुके थे। आश्रम के लगभग सभी शिष्यों का संकल्प टूट चुका था, लेकिन उसका संकल्प अभी भी जारी था। संकल्प लेने के बाद से उसने अभी तक एक शब्द तक नहीं बोला था। यह देखकर सारा आश्रम हैरान था कि इतना ज्यादा बोलने वाला शिष्य अभी तक इतना चुप कैसे। 15 दिन बीतने के बाद वह अपने गुरुदेव के पास गया और उन्हें लिखकर बताया कि हे गुरुदेव, मैं बाहर से तो चुप हूँ, लेकिन मेरे अंदर बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे सवाल। मेरा मन अंदर ही अंदर चीख पुकार करता रहता है। मेरे अंदर मन में न जाने कितने हजारों सवाल पूछता रहता है। मैं बाहर से जितना बोर हूँ उतना ही अंदर से चीख पुकार कर रहा हूँ। क्या ऐसे में मेरा संकल्प अभी भी जारी है? तो गुरुदेव ने कहा कि हाँ, तुम्हारा संकल्प अब भी जारी है, क्योंकि तुमने मुख से एक शब्द नहीं बोला है। जब तक तुम बाहर की बातों को सुनते रहोगे, तुम्हारा मन बातें करने को तरसता रहेगा, क्योंकि मन का तो काम ही है बातें करना, लोगों के सामने अपने आप को स्पष्ट रख। तुम्हें इन बातों से और इन आवाजों से दूर चले जाना चाहिए। शिष्य गुरुदेव को प्रणाम करके वहां से दूर चला जाता है और सुबह होते ही कुटिया छोड़कर जंगल की तरफ चला जाता है। कई दिन बीत जाते हैं, उसके संकल्प का समय भी पूरा हो जाता, लेकिन शिष्य लौट कर नहीं आया। आश्रम में सभी को लगता था कि कहीं जंगली जानवर ने उसे खा ना लिया हो। इस बीच उसे कई जगह ढूंढने की कोशिश की गई, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। गुरु भाइयों ने मान लिया था कि जंगली जानवरों ने उसे अपना शिकार बना लिया, लेकिन गुरु को ऐसा नहीं लगता था। एक दिन आश्रम का अन्य शिष्य गुरु के पास आया और गुरु बोला कि गुरुदेव, हमारे उस अन्य गुरु भाई के साथ क्या हुआ होगा? क्या जानवरों ने उसे अपना शिकार बना लिया होगा? तो इस पर गुरुदेव कहते हैं कि शायद हो सकता है कि जंगली जानवरों ने उसे अपना शिकार बना लिया हो, लेकिन इसकी एक दूसरी वजह भी हो सकती है कि शायद उसे वो मिल गया हो जिसके लिए वो गया। तब इस पर शिष्य ने कहा कि गुरुदेव, क्या ज्यादा बोलना इतना हानिकारक हो सकता है? तो गुरुदेव ने कहा कि हाँ, इंसान के सभी दुखों में से एक दुख यह भी है कि वो सबसे ज्यादा बोलता है। वह कभी चुप नहीं रह सकता, वह कुछ ना कुछ बोलता ही रहता है। केवल हमारे बोलने के कारण हमारे आधे से ज्यादा दुख हमारे सामने आते हैं। हम में से कोई भी चुप नहीं रहना चाहता। हमारे मन में जो कुछ भी है, हम सामने वाले को सब कुछ बोल देना चाहते हैं। हमारे मन की बातें हम सब कुछ सामने वाले के मन में बैठा देना चाहते हैं कि देख, तू गलत है और मैं सही हूँ। इस तरह यह सुनने और सुनाने का काम जिंदगी भर चलता रहता है। लेकिन इस नासमझी के चक्कर में हम अपना समय, हमारा कीमती वक्त, हमारे खुशी के पल, हमारे रिश्ते, हम उन सब को गवा देते हैं जिनको हम आसानी से जी सकते हैं, जिनके हम आनंद का अनुभव कर सकते हैं। लेकिन इन सब के बदले में हमें मिलता क्या है? कुछ नहीं। सब व्यर्थ हो जाता है, सब बर्बाद हो जाता है। जो हमारे पास होता है हमारा वह भी चला जाता है। तो शिष्य ने कहा कि गुरुदेव, इसका उपचार क्या है? तो गुरुदेव कहते हैं कि इसका सिर्फ एक ही उपचार है, पूरी जागरूकता के साथ अपने विचारों को देखना, सुनना और समझना। पूरी जागरूकता के साथ अपना काम करना जिंदगी में चमत्कारिक बदलाव ला देता है। इसके बाद
वह गुरु से अपने प्रश्नों का उत्तर पाकर वहां से उनको प्रणाम करके चला जाता है। उस शिष्य को आश्रम छोड़कर गए हुए 3 महीने बीत चुके थे, लेकिन अब तक उसके लौटने की कोई उम्मीद नहीं थी। अब तक तो सभी गुरु भाइयों ने मान लिया था कि अब वह नहीं लौटेगा, उसका किसी जंगली जानवर ने शिकार कर लिया। लेकिन एक दिन अचानक वह शिष्य वापस लौट आता है, लेकिन अब वो वह शिष्य नहीं था जो वहां से गया था। वह अब पूरी तरह बदल चुका था। उसके मन में एक ठहराव, आंखों में गजब की शांति और मुख पर एक अलग सा तेज। आश्रम में आते ही सभी गुरु भाइयों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया और बातें करने लगे। वह भी अपने गुरु भाइयों से बातें करने लगा। उससे बातें करने वालों ने महसूस किया कि वह पहले जैसा उतावलापन और बातूनी नहीं रहा। उसके मुंह से एक एक शब्द बहुत ही मधुर, सुलझे हुए और प्यारे थे। थोड़ी देर गुरु भाइयों से बात करने के बाद वह सीधा अपने गुरु की तरफ चला गया। उसने गुरुदेव को प्रणाम किया और उनसे कहा कि गुरुदेव, क्या मैं अब भी मौन हूँ? क्या मेरा संकल्प अब भी? तो इस पर गुरुदेव ने कुछ देर तक शिष्य की आंखों में देखा और कहा कि हाँ, तुम अब भी मौन हो। तुमने अपने मुख से एक भी शब्द नहीं कहा है और तुम्हारा संकल्प अब भी जारी है। इस पर शिष्य ने कहा कि गुरुदेव, जब मैं आश्रम छोड़कर गया था तब मैं मुंह से तो मौन था, लेकिन मेरे मन में हजारों सवाल थे और उन्हीं सवालों को ढूंढने के लिए मैं यहाँ से दूर चला गया था। मैं वहां इस उम्मीद से गया था कि मैं एकांत में रहूंगा तो मेरे मन में चल रही उथल पुथल शांत हो जाएगी, मेरे मन में जो चल रही है बकबक वो शांत हो जाएगी। लेकिन मैं जितना एकांत में जाता गया मेरे मन में उतने ही सवाल उठते चले गए। मुझे पुरानी सी पुरानी बातें याद आने लगी और मेरा मन शांत नहीं हुआ। तब जाकर मुझे महसूस हुआ कि मैं कितना गलत था, कि मैं अपने परिवार वालों को, अपने दोस्तों को, अपने गुरु भाइयों को, सभी को कितना नीचा दिखाने का प्रयास करता रहता था। तो उस समय मुझे लगता था कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ। जब मैं अपने गुरु भाइयों की एक दूसरे से निंदा करता था तो भी मैं उस समय यही सोचता था कि मैं सही हूँ, मैं जो कुछ कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ। लेकिन उस दिन पहली बार मैंने ये महसूस किया था कि मैं कितना गलत था। काफी दिनों तक ये सारी बातें मेरे मन में अंदर ही अंदर चलती रही, लेकिन एक दिन ये सारी बातें मेरे मन के अंदर से समाप्त हो गई। अब मैं भीतर से भी मौन हो गया था। उस घने जंगल में बाहर से बोलने वाला तो कोई था नहीं और भीतर कोई आवाज बची नहीं थी। उस दिन मैं पहली बार मौन का असली अर्थ समझा था। मेरे भीतर बहुत शांति थी। हालांकि अब भी बहुत सारी ऐसी आवाजें थी जो आ रही थी, जो पहले आती, लेकिन मैं उन्हें कभी सुन नहीं पाता था। लेकिन अब वह सभी आवाजें मुझे स्पष्ट रूप से सुनाई दे रही। हवा के बहने की आवाज, चिड़ियों के चहचहाने की आवाज, पानी के बहाव की आवाज, ये सभी आवाजें मैंने पहली बार अपनी होशो हवास में सुनी। मैंने पहली बार इतनी शांति महसूस की थी। मैंने इस शांति को भंग करने के लिए अपने भीतर से एक आवाज निकाली और जोर से चिल्लाया, ये कैसी शांति है? ये सब कैसे शांत है? ये सब कैसे हो गया? लेकिन मेरे चिल्लाने के बाद भी वो शांति भंग नहीं हुई। मेरे आसपास सब कुछ शांत था, मेरे मन के भीतर भी और मेरे मन के बाहर भी। गुरुदेव, मैंने अपने गुरु भाइयों से बात की, मैंने आपसे बात की। मैं आज भी वैसा ही हूँ जैसा 2 महीने पहले। मैं अपने भीतर से मौन में हूँ, एकांत में हूँ। जब भी मैं भीड़ में भी होता हूँ तब भी मैं अपने मन में अंदर से एकांत में होता हूँ। हे गुरुदेव, अब मैं पूरी तरह से एकांत में हूँ। अगर मैं अपने मुख से भी शोर करना चाहूँ तब भी मैं मन के अंदर से बिल्कुल एकांत में रहता हूँ। तो गुरुदेव ने कहा कि जब तक हम अपने मुख से बातें करते रहते हैं, इधर उधर की बातें करते रहते हैं, तब तक हमारा मन एकांत में नहीं रहता है, हमारे भीतर अशांति ही रहेगी। लेकिन जिस दिन हम अपने भीतर की तरफ मुड़ जाएंगे तब हमारा बाहर और अंदर दोनों तरफ शांति ही शांति होगी। दुनिया में जितनी भी बुराइयां हैं
सब हमारे बोलने के कारण है। हम कभी चुप नहीं रहना चाहते, कभी शांत नहीं रहना चाहते, हमेशा अपने आप को बोलकर स्पष्ट कर देना चाहते। हम जितनी जरूरत है उतना नहीं बोलते हैं। हम सामने वाले को अपनी बातें सुनाकर उसे बोलती बंद कर देना चाहते। हम सामने वाले को ये समझा देना चाहते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, और बस यही हमारी जिंदगी का मकसद बनकर रहे। हमारी सारी ऊर्जा हमारे बोलने में व्यर्थ हो जाती है। ऐसे ही समाज में लोगों का जीवन बोलने में व्यर्थ हो जाता है, जिससे वो अपने रिश्ते, अपने नाते, अपना परिवार तक तोड़ देते। वो कुछ सुनना नहीं चाहते, कुछ समझना नहीं चाहते, और चुप रहना तो उन्होंने सीखा ही नहीं, क्योंकि चुप रहना उन्हें छोटा महसूस कराता है। दुनिया की सभी लड़ाइयों का कारण हमारा बोलना ही है, इसलिए हमें उतना ही बोलना चाहिए जितना हमारे लिए जरूरी है, और यह बोलना ही हमें अपने घर की तरफ नहीं लौटने देता है, और यह हमें संसार की तरफ खींचता रहता है। संसार में है ही क्या, सिर्फ और सिर्फ संसार। इसलिए अगर हमें हमारे घर की तरफ लौटना है तो हमें कम से कम बोलना चाहिए। आप देख सकते हैं इस संसार में कितने बुद्ध हुए, कितने ज्ञानी हुए हैं। वो सब एकांत में रहते थे, अपने आप को शांत रखते थे। वह एकांत में रहे और शांति में रहे, वह दुनिया से दूर रहे ताकि उन्हें ज्यादा बोलना ना। दोस्तों, इस कहानी की शिक्षा यही है कि हमें जितना हो सके उतना कम बोलना चाहिए। कम बोलना ही हमारी आत्मशक्ति को बढ़ाता है, क्योंकि जितना हम ज्यादा बोलेंगे हमारी ऊर्जा व्यर्थ के शब्दों में वेस्ट होती रहेगी। मुझे उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो हमें कमेंट सेक्शन में इस कहानी के बारे में आपके मन में जो भी विचार आए हैं आप हमें लिखकर बता सकते हैं। और अगर आपको यह कहानी पसंद आई है और ऐसी ही और दिलचस्प कहानियां सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।